कामना के साथ आप सभी का श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए गुरु वंदना से कार्यक्रम का शुभारंभ करते हैं। ओम श्री दक्षिणामूर्ति गुरुवे नमः। ओम शांतं त्रिनेत्रं विदुकांति शुभ्रं संविभ्रतं दोष्कशुभै चतुर्वे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्रीज्ञानमुद्रामपि पुस्तकं च दिव्याम्बरं चन्दनगन्धलेपै समुज्ज्वलाङ्गं मणिरत्नकै च वीरासनस्थं च शशाङ्कचूडं श्रीदक्षिणामूर्तिगुरुं स्मरामि। होत्रागृहोत्रागृहविष्यहोत्री होमादि सर्वाकृतिभासमानं यद्ब्रह्म तद्बोधवितारणीभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आइए ये जो अद्भुत नदी की कड़ी है उसमें और आगे बढ़ते हैं और इस इच्छा के साथ बढ़ते हैं कि आप सभी का जो अनुराग है वो इस नदी के प्रति दिन प्रतिदिन बढ़ता रहे और निरंतर आप जो है यश कीर्ति पताका की ओर आगे बढ़ें। इसी के साथ आइए आगे की कड़ी में देखते हैं। नानायुधाढ्या सकलमनोज्ञा नानाम्बराढ्या विविधाकृती च योगिन्य एतावपि सर्वभूतान् नानास्वरूपान् इति भीमरूपान् अनेकशस्त्राङ्कितहस्तयुक्ता अनेकवक्त्रान्वितघोरवक्त्रान् स्मराम्यहं तान् सकलान् प्रसन्नान् श्रीद्वारपालान् किल पश्चिमस्थानम्। दोस्तों ये जो भूपुर चक्र है, भूपुर चक्र में जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 4 द्वार हैं। इसमें क्रमशः हम जो आराधना करते हैं तो पूर्व द्वार जो है वहीं से शुभारंभ करते हैं और वहीं से जो है जो पूर्व द्वार है वहाँ से प्रवेश वो सुगम होता है। बाकी जो जितने भी द्वार हैं वो सभी अभेद्य हैं। इसीलिए हम पूर्व द्वार से चलते हैं, फिर पश्चिम द्वार पे आते हैं और इसी क्रम में फिर आगे देखेंगे। तो पश्चिम द्वार का जो स्वरूप है इस श्लोक में उसका वर्णन है। जो भी पश्चिम द्वार में स्थित द्वारपाल और सर्वयोगिनीश्वर रूपी सर्वभूतों का जो स्वरूप है वही इस श्लोक में उसका वर्णन है। श्री गुरु जी वर्णन करते हुए लिखते हैं, मैं अनेक आयुधों से युक्त, अनेक वस्त्रों से भूषित, अनेक आकृति वाली इन सभी योगिनियों का और सभी भूत जो कि अनेक आकृति वाले, अत्यंत भयंकर रूपों वाले, अनेक शस्त्रों से चिन्हित हाथों वाले, अनेक मुखों से युक्त भयंकर मुख वाले तथा पश्चिम द्वार पर स्थित हैं, उन सभी प्रसन्न द्वारपालों का स्मरण करता हूँ। जो पश्चिम द्वार है उसमें जो द्वारपाल हैं उनका जो रूप है वो अत्यंत भयंकर रूप वाले हैं और अनेक शस्त्रों से वो चिन्हित हाथ वाले, उनके पास जितने भी अनेक शस्त्रों से युक्त हैं, जितने भी हाथ हैं सब में जो है वो विविध प्रकार के शस्त्र हैं। अनेक मुखों से युक्त और भयंकर मुख वाले, उनकी जो आकृति है वो बहुत ही डरावनी है। किंतु आकृति चाहे जैसे भी हो, एक नियम है सृष्टि का कि यदि आपके अपने मन में प्रसन्नता का भाव है तो धीरे धीरे जो भयंकर आकृति वाले हैं वो भी अपनी भयंकरता को छोड़ करके
और अपने सरल स्वाभाविक रूप में आ जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का जो स्वरूप है, जो स्वाभाविक स्वरूप है, वो क्या है? शांत है। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगम। तो जो स्वरूप है, जो हमारा मूल स्वरूप है, वो क्या है? शांत है, निर्मल है। और जो श्री गुरु की हम वंदना करते हैं तो उसमें भी है कि शांतम त्रिनेत्रम विदुकांति शुभ्रम संविभ्रतम दोष्क शुभै चतुर्भे मुक्ताक्षमालां कलशं सुधाया श्री ज्ञान मुद्रामपि पुस्तकं च। तो व्यक्ति चाहे जितना भी क्रोध कर ले, किंतु कभी न कभी उसे अपने मूल स्वरूप में वापस आना ही पड़ता है। अतः जब आप जो पश्चिम द्वार के द्वारपाल हैं, वो चाहे कितने ही भयंकर रूप वाले हैं, आकृति उनकी बहुत भयावह है, किंतु जब उनका स्मरण आप प्रसन्नतापूर्वक करते हैं तो वो भी जो है प्रसन्न होकर के आशीर्वाद स्वरूप आपको जो है अंदर प्रवेश दिला देते हैं। तो ये जो है ये पश्चिमी द्वार हो गया, यानी हम लोग पूर्व द्वार का वर्णन देख लिया, उसके बाद पश्चिमी द्वार। अगली कड़ी में हम लोग आगे का वर्णन देखेंगे। तो दोस्तों, कहने का अर्थ ये है कि ये जो स्वरूप है, ये स्वरूप हमें एक प्रेरणा देता है कि सृष्टि में चाहे जितनी भी चीज़ें कठिन हैं, किंतु यदि आप अपने भाव से बिना विचलित हुए सौम्य भाव से सबका स्वागत करते हुए आगे बढ़ते हैं तो आपको जो है उसमें मार्ग मिल जाता है। क्योंकि हर कण में भगवती का वास है। भगवती का वास किस तरह से है? सूक्ष्माति सूक्ष्म जो इच्छा ज्ञान क्रिया है, उसके माध्यम से वो पर्यंत्र राज में विराजमान है। स्वयं अपने से अपना आसन छोड़ करके उन्होंने जो है खुद जो पर्यंत्र राज बनाया उसको अपना अधिष्ठान बना लिया। तो इसलिए आपसे ये आग्रह है कि आप श्री विद्या मानव कल्याण फाउंडेशन के साथ जुड़ें। और हमारा जो ध्येय वाक्य है, अमंत्रम अक्षरम नास्ति नास्ति मूलम अनौषधम अयोग्य पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभ। इस भाव से दृढ़ संकल्प और अपना जो स्वभाव है वो सर्वभूत हिते रतः की भावना से प्रेरित होकर कार्य करें, बाकी सब जो है वो मंगल होगा, ऐसा हर जगह स्पष्ट रूप से लिखा गया है। इसी के साथ आज हम आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।